हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जो कि अभी अभी 14 मई को हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। और इससे ये जो योजना है किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते ही होंगे। ये अग्निपथ योजना जो है वो आर्मी में भर्ती के लिए, भर्ती से संबंधित है। इसके लिए दोस्तों नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत इसमें क्या योग्यता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसमें योग्यता रखा गया है कि आवेदकों की आयु सीमा 17 साल से 21 साल के बीच होना चाहिए। इसमें जो आवेदक हैं वो 17 से 21 साल के योग होने चाहिए, आयु के होने चाहिए। इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में एक एक पॉइंट को जानेंगे विस्तार से। तो देखिए, इसमें उम्मीदवार का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा कार्य के लिए होगा। इसमें जो नामांकन होगा दोस्तों, वो 4 साल के लिए सेना में चुना जाएगा। और एज क्या रखा गया है, तो 17 से 21 साल के जो भी लोग हैं वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, 17 से 21 साल, 4 साल के लिए ये सेवा होगी। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब कि आर्मी भर्ती जिस तरीके से होती थी उसी तरीके से चयन प्रक्रिया को रखा गया है। इसमें एयरफोर्स, वायुसेना, थल सेना जो कि इंडियन आर्मी है, और जल सेना, तीनों शामिल है। मेरिट में 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन। इसमें यह बोला गया है कि 4 साल के जो उनका प्रदर्शन होगा उसके आधार पे उसमें से 25% जो होंगे, 25% लोगों को सेवा में क्या कर दिया जाएगा, अस्थायी कर दिया जाएगा। और 75% जो होंगे वो उसको एक सम्मान निधि के साथ छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 100% उम्मीदवार रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से लिया जाएगा आपको 100 लोगों में से 25 लोगों को लिया जाएगा और 75 को सम्मान निधि के साथ वापस कर दिया जाएगा, 25% को। ठीक है, अग्निपथ योजना में क्या है, युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका। अब देखते हैं इसमें आर्थिक पैकेज या सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आर्थिक पैकेज जो है संयुक्त मासिक पैकेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले साल का पैकेज होगा 30,000 रुपये पर मंथ है। ये पर महीने 30,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, पहले साल, और चौथे साल तक ये हो जाएगा बढ़ते बढ़ते 40,000 तक हो जाएगा वृद्धि के साथ। ठीक है, 40,000 पर मंथ तक मिलने लगेगा दोस्तों। कब तक, तो ये चौथे साल तक। इसमें भत्ते में जोखिम, राशन, वर्दी, उपयुक्त यात्रा सूट, मतलब कि एक आर्मी को जितना भी भत्ता मिलता है वो 4 साल के ड्यूटी के दौरान आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चलिए आगे देखते हैं। साथ ही देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो कि पेपर में भी आया था कि पुरानी भर्ती परीक्षा जो थी उसको रोक दिया गया है, उम्र में छूट नहीं होगी और पढ़ाई में मदद करेगी ये ट्रेनिंग। ये 4 साल का ट्रेनिंग किस तरीके से पढ़ाई में मदद करेंगी, चलिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं और बताते हैं आपको डिटेल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एयरफोर्स में एयरमैन का एग्ज़ाम हुआ, 1 साल से रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करें। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एयरफोर्स चीफ ने इसे साफ किया है कि अब भर्ती अग्निपथ, अब जो भी भर्ती हो गई वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी। इससे यह साफ है कि पुराने एग्ज़ाम की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब जो भी पुराने एग्ज़ाम थे वो अब आगे नहीं बढ़ेगी, जो भी भर्ती होगी इसी योजना के तहत होगी। ठीक है, अगला है दोस्तों, आर्मी में भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था, एग्ज़ाम इंतजार कर रहे थे, क्या होगा। तो इसके लिए भी बोला गया जितनी भर्तियां होगी अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी, पुराने मेडिकल और फिजिकल टेस्ट को नहीं माना जाएगा। भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पुराना जितना भी भर्ती चल रहा था वो सब रोक दिया गया है। 2 साल में आर्मी भर्ती में नहीं हुई है, इंतजार करते करते ओवरेज हो गए हैं, क्या होगा। तो जो लोग भी ओवर एज हो गए हैं, 2 साल से चूंकि आर्मी भर्ती नहीं आ रही थी, उसके लिए क्या बोला गया है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि युवा यह मांग भी कर रहे थे कि उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। सरकार भी कह चुकी है कि कोविड की वजह से भर्ती रुकी थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती में उम्र की किसी तरह की छूट का ऐलान नहीं किया गया है। इसके लेकर दोस्तों, इस योजना के लेकर दोस्तों विरोध भी, प्रदर्शन भी शुरू हो गया, जैसा कि देख रहे होंगे बिहार में जगह जगह पर इसके लेके
विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, 17 से 21 साल के बीच युवा ही अग्निपथ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज जो लिमिट दिया गया है वही दिया गया है, 2 साल के जो परीक्षा नहीं हो रही थी तो इसलिए इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है, उसको ध्यान में रख के अगला बात करेंगे। अगला है कि पक्की जॉब नहीं है तो युवा क्यों जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि जब पक्की जॉब ही नहीं है, 4 साल के लिए ही जॉब है, तो युवा इसमें जाएंगे क्यों। तो एयरफोर्स चीफ ने इसके बारे में जवाब देते हुए कहे हैं कि आज भी 12वीं के बाद युवा या तो स्किल ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, सही बात है, या फिर जॉब खोजते हैं। हम युवाओं को एक साथ तीनों मौका दे रहे हैं, इसमें जॉब भी हो जाएगा, इन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में बैंक बैलेंस हो जाएगा जो कि सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग में क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेंगे, यह 4 साल बाद हायर एजुकेशन लेने में सहायक होंगे। इसमें जो क्रेडिट मिलेगा इससे हायर एजुकेशन में भी हेल्प मिलेगा, तो इसलिए हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र 21 साल रखी गई है, तो क्या यह आर्मी में सिर्फ जीडी के लिए है या क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए भी। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन कुछ थे जो पूछे गए थे, जो मेन क्वेश्चन थे उसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन को 4 साल बाद क्या करेंगे अग्निवीर, मतलब जब 4 साल हो जाएंगे पूरे तो क्या करेंगे। तो इसका जवाब देते हुए रक्षा मंत्री बोले हैं कि उसके पास कई मौके होंगे, कई मंत्रालय, पीएसयू और कुछ राज्य भी उन्हें लेने को सहमत होंगे या हुए हैं। और पेंशन स्कीम के बारे में भी चर्चा किया गया है, तो नहीं, इसमें 4 साल बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली दूसरी सुविधा मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को जो दूसरी सुविधा मिलती है वो मिलेंगी, लेकिन इसमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल की सर्विस में 30,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी मिलेगी, जैसा आप लोग को बताया है कि पहले साल 30,000 की सैलरी मिलेगी और चौथे साल तक जाते जाते आपको 40,000 तक सैलरी हो जाएगी। उसके बाद एक सम्मान निधि के तहत जो पैसे जमा होंगे वो 4 साल में 11 लाख रुपये, 4 साल जब आप उसमें सेवा दे देंगे आर्मी में, तो एक सम्मान निधि के तहत आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, क्या खर्च कम करने के लिए लाई गई है अग्निपथ स्कीम। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन पे खर्च हो जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि खर्च को कम करने के लिए ही ये लाया गया है। तो इसके बारे में कुछ जवाब था। अब आगे देखते हैं। अग्निपथ आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है। इसमें क्या क्या बातें हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सिपाही, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन, देश भर में मेरिट आधारित भर्ती होगा, ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल होगा। इसमें 4 साल में कुछ समय ट्रेनिंग का भी होगा और कुछ समय का कार्यकाल भी होगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज, आप लोग बताएं, मासिक वेतन 30,000 पहली साल और चौथे साल तक आपको 40,000 हो जाएगा, और सेवा निधि के तौर पे जब आपका 4 साल पूरा हो जाएगा तो 11 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। सशस्त्र बलों के लिए नियमित कैडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर है, और इसमें जो भी 25% लोग जो कि सशक्त होंगे, जो अच्छे परफॉर्म करेंगे 4 साल में, उसे परमानेंट सेवा देने के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, 4 साल में 25% अग्निवीर का चयन नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय, पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, तो बिल्कुल ये सही है। अगला है अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका है। आर्थिक पैकेज में देखिए सेवा निधि में क्या है, तो 30% हिस्सेदारी का योगदान जो कि लगभग 11 लाख रुपया होता है। 10 लाख 4 साल के आय, और ये जो होगा दोस्तों टैक्स फ्री होगा। ये आपको जो 10 लाख रुपये मिलेंगे वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ये लगभग 11 लाख के आसपास मिलेगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद, 4 साल पूरा होने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। जितने भी उम्मीदवार होंगे सभी को सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। उस शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक भी मिलेंगे। तो आप लोग अगर इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, पीआईबी के द्वारा ट्वीट किया गया था, अग्निपथ योजना भारतीय सेना में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है। इंटर के बाद आपको 4 साल जॉब करने के मिल जाएंगे, आपको अच्छे खासे पैसे सेविंग हो जाएंगे। इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, तो उसमें पैसे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और देश में मेरिट आधारित भर्ती होगी, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मेरिट आधारित होगी। अग्निपथ योजना, यहाँ देखिए एक कोटेशन दिया गया है कि मौका जिंदगी जिंदादली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में। ठीक है, ये हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये इनके द्वारा कल 14 मई को इस योजना को प्रस्तुत किया गया। ठीक है,
अग्निपथ योजना को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा और आपको क्या राय है इस योजना के बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।